POISON पोयन, MALEVOLENC मेलवुलेंस। अच्छा जी, विनोम का मतलब होता है जनाब जहर। वाली म्यूट कर दें, जहर। पॉइजन का मतलब ये होता है जहर। और मेलवुलेंस का मतलब होता है जनाब यानी ऐसा आदमी जो आपके साथ आपका लिहाज ना करता हो, या किसी का भी मतलब है बुरा चाहना, या बदतमीज आदमी को मेलवुलेंस कहते हैं। बदतमीजी को भी मेलवुलेंस भी कहते हैं, या कोई ऐसा जो आपका बुरा चाहता हो। ANTIDATE एंटीडेट, और एंटीडेट के साथ लिखें बेनिवोलेंट, BENEVOLENT बेनिवोलेंट। एंटीडेट का मतलब यार वॉल्यूम म्यूट कर दें आप। जिसका वॉल्यूम म्यूट नहीं होता ना वो फिर उसकी आवाज़ जाती है, और जो पढ़ा रहा होता है उसकी आवाज़ नहीं जाती। ठीक है। अच्छा जी, एंटीडोट का मतलब होता है इलाज या तोड़। आवाज़ सही हो जाती है, आप बेफिक्र हो जाए। थोड़ा सा मसला आता है नेट में, उसके बाद सेट हो जाती है। और बेनीवुलेंट का मतलब होता है BENEVOLENT। बेनीवुलेंट का मतलब होता है खैर खा। खैर खा यानी ये बुरा चाहता है, बदतमीजी करता है। और बेनीवुलेंट जो है वो खैर खा होता है आपका। VETERAN, VETERAN वेटरन। INGENIOUS ingenious। EXPERIENCED एक्सपीरियंस्ड। वेटरन का मतलब होता है तजर्बेकार, तजर्बाकार। इंजीनियस का मतलब होता है होशियार। और एक्सपीरियंस मतलब तजर्बा रखना। जो एक आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है ना, उसको हम तजर्बा मतलब है किसी भी काम में, तो वो तजर्बेकार होता है। तो लाइक दैट जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, तो अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो बाबर आजम जो है एक वेटरन की हैसियत रखता है, क्योंकि बाबर आजम के बाद बहुत तजर्बा है। अच्छा जी, इसके बाद उलट लिखें, TYRO टैरो, NOVIC नोविक। अच्छा, टैरो का मतलब होता है जनाब अनाड़ी। अनाड़ी को भी कहते हैं, या ऐसा बंदा जो इब्तदा कर रहा होता है, इब्तदा करने वाला। नोविक का मतलब होता है अनाड़ी। एक बंदा पहले दिन गाड़ी में बैठ रहा है तो वो अनाड़ी है ना, इब्तदा कर रहा है ना, तो उसको तजर्बा ही कोई नहीं है किसी काम का। या कोई भी काम कर रहा है पहला दिन उसका, तो वो उस काम में क्या होगा, अनाड़ी होगा। VICIOUS वैक्सियस। CORRUPT करप्ट। करप्ट के साथ लिखें ऑब्नोक्शियस, OBNOXIOUS ऑब्नोक्शियस। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा जी, अब आवाज आ रही है सही? जी सर, अब ठीक। अब बेहतर हो गया सर। अच्छा, अब बेहतर। चले मैंने हैंड फ्री निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, VICIOUS वैक्सियस का मतलब होता है जनाब हमारे सामने शैतानी।
करप्ट का मतलब क्या होता है? करप्ट कहते हैं खराब को, यानी जो आदमी जो है किसी भी मैटर में खराब हो। ऑब्नोक्शियस का मतलब होता है काबिल नफरत, काबिल नफरत। इसके उलट लिखेंगे VIRTOUS, VIRT बल्कि TUOUS होता है, विर्चुअस। विर्चुअस के साथ आप लिखेंगे नोबल, NOBLE, नोबल। विर्चुअस का मतलब होता है नेक, और नोबल का मतलब भी नेक, यानी जो परहेजगार होता है, अच्छा होता है, काबिल तारीफ होता है, उसको हम कहते हैं। आगे लिखें VIGILANT, विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट। ALERT, अलर्ट। अलर्ट के साथ आप लिखेंगे CAU, वाले म्यूट कर दें, CAUTIOUS, कॉशियस। विजिलेंट का मतलब होता है जनाब चौकस, मैंने होशियार, चौकस रहना, होशियार रहना। अलर्ट का मतलब मोहतात या होशियार। कॉशियस का मतलब होता है मोहतात, जो हर वक्त जो जनाब अपने काम के लिए या अपनी ड्यूटी में मोहतात रहता हो। ठीक है। NEGLIGENT, नेग्लिजेंट, केयरलेस। केयरलेस। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही। केयरलेस का मतलब भी होता है लापरवाह। आखिरी मीनिंग लिखेंगे VILIFY, विलीफाई। विलीफाई के साथ लिखें MALIGN, मेलन, और मेलन के साथ आप लिखें डिफेम, DEFAME, डिफेम। अच्छा जी, इसके उलट भी लिख लें CHEIRS, चेरिश। चेरिश के साथ आप लिखेंगे कमेंड, COMMENT, कमेंट। वेलीफाई का मतलब होता है जनाब किसी को रिस्वा करना या फिर गाली देना। MALIGN, मेलन का मतलब होता है जनाब बदनामी। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। CHERISS, चेरिश का मतलब होता है अजीज रखना या फिर नवाजना। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। जी, स्क्रीनशॉट लें। अब आवाज ठीक है? सर चेरिश का क्या लिखा है आपने? चेरिश का मतलब होता है किसी को नवाजना या किसी को अजीज रखना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जी, आपके कोई अफसर जो होता है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है अच्छा समझता है, तो उनको नवाज देता है, उनको इज़्ज़त ज़्यादा देता है, उन वो अजीज़ होता है उनके लिए। ठीक है। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। कमेंट का मतलब तारीफ करना। थोड़ा सा कैमरा ना राइट साइड पे करें, नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है, वो उधर से अब नजर नहीं आ रहा सर। ओके ओके, गुड हो गया। जी, स्क्रीनशॉट ले लिए?
चलें, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी क्लास ना बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड हो रही होती है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो हमारी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं, आप तमाम लोगों की अटेंडेंस लगेगी कि आप कितने लोग जो है क्लास के अंदर मौजूद थे, टेस्ट कितने लोगों ने दिया। अगर क्लास में आपने छुट्टी करें तो आपने बता देना है, ताकि आपको कोई जुर्माना या आपको कोई इस तरह का कोई, हमारे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब है कि वो नौकरी पेशा लोग हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मैथ करेंगे। मैथ के हम तकरीबन 5 सवाल करेंगे। तो आपने किसी भी बंदे ने ये नहीं कहना कि सर मुझे सवाल से समझ आ गई है, या ऐसे डबल क्वेश्चन में आपको समझ आ गई तो फिर आपने कहना कि समझ आ गई, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। और जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा सारे पीपीएससी में पहले से पूछे गए हैं। पीपीएससी की बुक में जितने सवाल मौजूद हैं सारे हम करेंगे। और 22 लेक्चर मौजूद हैं हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो पड़े हुए हैं, उसकी प्राइवेसी लगी होती है, तो वो आपको 1 बाय 1 क्लास के अंदर शेयर करूँगा। सर माइक से जब दूर जाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल जो है इंटरप्ट होती है, आप थोड़ा ये माइक भी आप फोन को नज़दीक कर लें। चले कोई बात नहीं है, आपको मैं, अच्छा जी देखें, हमारे सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए रेशो बी इज इक्वल टू, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, और बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5। फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। जी जनाब, सवाल को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर आपको सही नज़र आ रहा है तो बता दें, कोई प्रॉब्लम तो वो ही बता दें। वो कहते हैं ए और बी की जो रेशो होती है ना वो 2:3 है, बी और सी की रेशो 4:5 है। फाइंड करें ए बी सी रेशो, ठीक है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ये पेपर में जो हमारा फूड इंस्पेक्टर का, फूड सुपरवाइजर के पेपर हुए थे ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब तकसीम करना, डिवाइड करना, डिवीजन करना। अब देखिए हमारे सामने ए और बी सी मांगा हुआ है, ए रेशो बी रेशो सी ये मांगा हुआ है। ए और बी किसके बराबर है? ए और बी बराबर है ये जनाब 2 और 3 के, 2:3। उसके बाद उसने कहा जी बी रेशो जो है सी जो है वो आपका 4:5 है, ये 4 और ये सी जनाब 5 आ गया। इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जवाब क्या आ गया? 8, 12, 15। ठीक हो गया? तो ये जनाब हमारे पास इसका जवाब है जो उसने पूछा था। जी जनाब, आप में से किसी बंदे के सवाल की समझ आई बता दें। एनीवन? चले जी, समझ नहीं आई। समझ नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा समझ लें। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 and 5। फाइंड करना है हमने ए रेशो बी रेशो सी। हमने ए और बी किसके बराबर है? 2 और 3, 2 और 3 इसको नीचे लिख दिया। बी और सी किसके बराबर है? 4 और 5 के बराबर है। हमने बी के नीचे 4 लिख दिया, सी के नीचे 5 लिख दिया। ठीक हो गया? इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, इस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये मैंने तीर के निशान लगा दिए। अब 2 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 8 जवाब, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 12 जवाब, 3 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो 15 जवाब। अगर ये मुख्तसर हो सकता मजीद तो हम मजीद करते। इसके ऊपर 2 तकसीम होता है, 4 होता है, लेकिन इसके ऊपर 2 नहीं होता, तो लिहाजा ये रेशो ये क्लियर होगी बात? सर ये किस मेथड से आपने किया? यार ये जो मेथड होते हैं ना, मतलब मैथ के, उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं। हमने एक सवाल के जवाब तक पहुंचना होता है, हमारे पास 1 मिनट का सवाल होता है, हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट 50 सेकंड होते हैं एक सवाल हल करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसके मुताबिक सवाल आपको करा दिए। आपने खुद भी उस तरह करना है। पीपीएससी की किताब के अंदर इस तरह बिल्कुल सवाल आएगा और आपने इसे करना है। ठीक है, या तो ये
जी जी, टू दी इस किस्म फार्मूला, के क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपने कोई प्रैक्टिकल थोड़ा देना, वहाँ पे तो आपके पास मौजूद होगा, आपने पुट करना, जवाब लिख देना। ठीक है, आगे चलो। सर एक बार जो है ना मेरे बता दें ये वाला फार्मूला। जी जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास जैसे है ना ए रेशो बी रेशो सी, ए और बी किसके बराबर है, 2 और 3 के, ये देखें 2 3 आ गए। बी और सी किसके बराबर है, 4 और 5, ये इसके नीचे 4 आ जाएगा, ये इसके नीचे 5 आ जाएगा। अब आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ए की आ जाएगी, 4 को 3 से करेंगे तो बी की आ जाएगी, 3 को 5 से करेंगे तो हमारे पास सी की आ जाएगी। अब ये देखें 2 को 4 से किया तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 को 3 से करेंगे तो 15, तो ए बी सी रेशो आ गई। आगे समझ, सिंपल सवाल। अच्छा जी, 4.036 डिवाइडेड बाई 0.04। जी जनाब, सवाल दूसरा चेक करें, 4.36 डिवाइडेड बाई 0.06। इस सवाल को हम हल करते हैं। 4.36 डिवाइड का मतलब तकसीम होता है 0.04, ठीक हो गया। हम इसके नीचे ये पॉइंट हम ना ख़त्म करते हैं, ये जो इशारिया है ना इसको हम पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट या इशारे को हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ के रूल के मुताबिक आप नीचे क्या लगाएंगे, नीचे आप लगा देंगे डिवाइड, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये किसके बराबर होता है भला, कि पता है किसी को, ये पॉइंट 1 के सर, 1 के, इसके नीचे हम लगा देंगे 1, आ गया। इस पॉइंट के आगे कितने अदद होंगे उतनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3, 3 जीरो है तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, मतलब 3 अदद है तो 3 जीरो आ जाएंगे। इस पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, इस पॉइंट के आगे 2 अदद है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये इसकी असल शक्ल क्या बन गई, असल शक्ल पॉइंट खत्म हो गया, 4036 डिवाइडेड बाई 1000 तकसीम 4 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। यार वॉल्यूम म्यूट रखें, वॉल्यूम बिला वजह आप ओपन ना करें। हाँ जी, बताएं जनाब, यहाँ तक समझ आ गया सवाल? अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो बता सकते हैं। हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। आप जिनको शो नहीं हो रही ना वो लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको शो हो जाएगी। अच्छा जी, आगे देखें, ये तकसीम हो गया बात, आगे चलते हैं। 4036 डिवाइडेड बाई 1000 तकसीम जो होती है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। जब इस तकसीम को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना उलट हो जाती है, 100/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि आपको फिर भूल ना जाए ऐसे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये 2 जीरो इससे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस 4 हिकम 4 और इस 4 के ऊपर डिवाइड करें, 4 हिकम 4 जीरो आ गई। अच्छा जी, 3 के ऊपर तकसीम 9 जीरो लगा देंगे तो 36 को जनाब 9 से तरफ देंगे तो जवाब देखें 1009 ज़रब 4 करें, जवाब हो जाएगा 4 9 36, 4 0 0 4 1 4 सर 109 है, जी 109। सर आप डबल जीरो लगा दिए गलती से, 109 आएगा। क्योंकि 4000 से एकदम से 109 वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए डबल जीरो आएगा, मैथ का रूल है। एक मिनट में बताता हूँ, आप पहले समझे तो सही जनाब। वॉल्यूम म्यूट रखें, वॉल्यूम म्यूट रखें, वॉल्यूम म्यूट रखें, वॉल्यूम म्यूट रखें। ये देखें 4 यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे, ठीक है, 4 डिवाइड करें, 4 एकम 4, ये सिफर है, ये जब सिफर होती है ना नीचे आती है, जो सिफर डायरेक्ट इधर चली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर से 3 लगाए, 3 के ऊपर 4 तकसीम होता है, नहीं होता तो फिर एक और जीरो लगाएंगे और ऊपर से 6 उतारेंगे। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, खत्म हो गया, 1009 आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या जवाब आ गया, हमारे पास जवाब आ गया 1009 डिवाइडेड बाई 10। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 100.9। कैसे आएगा? 1009 डिवाइड कर दें जनाब 10 को, ठीक है। 10 है कम, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। ये 9 पे तकसीम होता है? नहीं होगा, तो फिर एक और 0 लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर फिर भी मैं आपको एक और तरीका बता दूँ, ये देखें 1009 है डिवाइडेड बाई 10 है। ये जो हमारे पास 0 है, जैसे हमने यहाँ पे एक नीचे उतार के 0 लगाए हैं, ये 0 जनाब इस 9 के साथ ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 100.9। जी जनाब, समझ आ गई सवाल की? क्लास हमारी जी स्क्रीन शॉट लें। जी मैं रिपीट कर देता हूँ यार। हमारी क्लास जो होती है ना रिकॉर्ड हो रही होती है, बाद में मतलब आप ये ना कहें कि सर रिपीट कर दें, वो रिपीट वहाँ पे भी आपको मतलब बाद में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको पॉइंट कौन सा समझना है वो बता दें, यानी पॉइंट कौन सा समझना है वो बता दें जी। मेरी बात सुने सर, इसके तो एमसीक्यूज आएंगे ना मैथ के? जी एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे ना, जब मैं बता रहा हूँ। तो सर इसमें टाइम तो नहीं हम इतना लंबा सवाल हल कर सके? कोई हाल नहीं, ये वाला एमसीक्यूज ऐसे आया हो तो आपको करना नहीं आएगा। आपको वहाँ पे आगे थोड़ा सा पेज भी दिया जाता है, तो आप रफ करें। बगैर हल याद तो नहीं करेंगे ना, हल तो करना पड़ेगा। जी इतना टाइम है कि एमसीक्यूज में लग जाएगा। आपने इधर टाइम ज़ाया करना, क्लास लेनी है, आप जो सवाल करें। अच्छा जी, स्क्रीन शॉट लें जल्दी, ले लिया? अच्छा दोबारा चेक करें जो दोबारा कह रहे थे। देखिए जी, पॉइंट जो होता है ना 1 के बराबर, हम पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे। पॉइंट के आगे कितने आता था? 3 है तो 3 0 लग जाएंगे। अब 4036/1000। पॉइंट 04 है, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 आता तो 2 0 आ जाए, 4/100। इस तकसीम को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होती है उलट हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, इस 100 के से मल्टीप्लाई करें, इस 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ये जो आपने 16 साल तालीम हासिल किया ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया, भाई आपने एमफिल कर लिए या आपने जो है वो कर लिए, वो जस्ट एक सर्टिफिकेट है बस। असल तो इंसान का परखा जाता है ना, जो उसका इंटरव्यू होता है, जो उसका जो है वो इम्तिहान होता है, पीपीएससी लेता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पीपीएससी के जो बंदे बैठे होते हैं ना इंटरव्यू लेने वाले, वो आपको ख़ास तौर पर लेक्चरार के इंटरव्यू में आपको कहते हैं लेक्चर डिलीवर करो। पढ़ाना आता भी है या नहीं आता? खैर मतलब ये है कि आपने हर फन मौला बनना है। आगे चलें जनाब, सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और आपने मेरी किसी बात को माइंड नहीं करना, बल्कि आपने होशियारी के साथ यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा जी, 3 की पावर जनाब x + 3 है, ठीक है, +7 = 250, ठीक है। ये जो पावर है ना ये 3 के ऊपर है, ठीक है, इस 3 के ऊपर है। 3 + 7 = 250, लेकिन 3 के ऊपर x + 3 की पावर है। अब हमारे पास क्या है कि 3 की पावर x + 3 बराबर है 250, इसको इधर लगा माइनस कर देंगे। 3 की पावर x + 3 = 243, ठीक हो गया। 3 की पावर x + 3 = अगर आप 3 की पावर 5 लें तो जवाब यही आएगा। कैसे? ये देखें, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 3 ये 2 5 हो गए। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, ठीक है। अब पावर से खत्म होती है और नीचे जो अदद होते हैं वो नीचे से खत्म हो जाते हैं। ये 3 3 से खत्म हो जाएगा, बाकी बात किया x + 3 = 5, x = 5, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x = 2। जी जनाब, किसी बंदे को सवाल की समझ आई हो? एनीवन? क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4, बोले तो सही, अगर समझ आ गई तो बोल तो लें। क्लियर है सर, क्लियर। आगे देखें, क्लियर सर। क्लियर है सर। x रेशो y इज इक्वल टू 5 रेशो 2। अब यहाँ पे को मुझे ये बताया कि x किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो होता है ना, x बराबर होता है 5 के, y बराबर होगा 2 के। ये आपको पता होना चाहिए। सवाल उसने क्या किया है, सवाल वो कहते हैं कि अगर x और y की रेशो ये हो, देन आप क्या करें, देन आप ये करें कि 8x प्लस 9y को ब्रैकेट में बंद करें, रेशो लगाएं, और 8x प्लस 2y की रेशो। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि x बराबर है 5 के, y बराबर है 2 के। हम इसके अंदर पुट कर देंगे सिंपली। अब देखें जी, हमारे 8 जरा x की वैल्यू किसके बराबर है, 5 प्लस 9 y के बराबर 2 के, ब्रैकेट में बंद, 8 x किसके बराबर है, 5 के, प्लस 2 जरा y किसके बराबर है, 2 के। ठीक हो गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 प्लस 18 रेशो, 8 को 5 दर देंगे, 40 प्लस 4, ये 58 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर दें, ये 44 हो जाएगा। इसको मजीद मुख्तसर करेंगे तो ये 29 और ये 22, तो यही आपका जवाब आ जाएगा। यानी अगर आपके पास x और y की रेशो ये हो, तो ये y की वैल्यू रेशो मौजूद हो, तो आपका जवाब ये आ जाएगा। ये सवाल पेपर में मैं आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं कराऊंगा जो पीपीएससी ने ना पूछा, मैं सिर्फ वही सवाल आपको हल कराऊंगा जो पीपीएससी ने पूछे। क्वेश्चन नंबर 5, 29 किधर से है? यार 2 पे तकसीम करेंगे 29, 2 पे तकसीम करेंगे 44, 22। ओके। मैं समझा था वो 38 वो 58 बनता। चले कोई बात नहीं, आप वाली म्यूट करें, आगे चलें। आखिरी सवाल, if a number is multiplied, if a number is multiplied by 2/3, if a number is multiplied by 2/3, अच्छा जी, of itself and obtained value is 864। ठीक हो गया। what is number, what is number? जी जनाब, मैथ के अंदर x और y, अक्सर लोग जो है ना, मतलब है x और y की बड़ी मिसालें देते हैं। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज y, तो ये अक्सर जो है ना लोग मिसाल देते रहते हैं। तो उसने क्या कहा है, वो कहता है जी ये नंबर एक है, वो मल्टीप्लाई होता है 2/3 के साथ, और फिर ऑफ इट सेल्फ वो अपने आप के साथ भी होता है। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। नंबर अपने आप से भी होता है और नंबर जनाब 2/3 से भी होता है, और जवाब जो आता है वो 864 आता है। तो वो बताएं जी नंबर क्या होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर इज x, नंबर क्या है, x है। सवाल पहली लाइन के अंदर जवाब किया है, वो कहता है जी वो जो नंबर है ना वो अपने आप से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2/3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो जवाब निकाल रहा है ना वो 864 निकाल रहा है। जी जनाब, इस पॉइंट की समझ आ गई। जी सर, समझ आ गई। नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया, एंड ऑफ इटसेल्फ, और अपने आप से भी हो रहा है, तो ये x से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब x से मल्टीप्लाई जब होता है तो x की 2 बन जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जवाब आ जाएगा, 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3
इज इक्वल टू 864। ठीक है, वॉल्यूम म्यूट करें 2x की 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 864। सदफ आसिफ अपना वॉल्यूम म्यूट करें। चलो मैंने कर दिया आपका। अच्छा जी, क्योंकि वॉल्यूम म्यूट इसलिए कराया जाता है जब आप बोलेंगे या आपकी तरफ से कोई आवाज़ आएगी ना, फिर मेरी आवाज़ खत्म हो जाती है बाकी लोगों को। अच्छा आगे देखें, आप में से किसी बंदे को यहाँ तक समझ ना आई हो भाई ये कैसे आ गया? एनीवन, अगर किसी बंदे को यहाँ तक समझ नहीं तो बता दें। सर आगे आगे चलें। अब हमने तो नंबर निकाला। नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर? नंबर है x। हमने x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भला? हम इस 3 को इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम इस 3 को इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 3 से ख़त्म हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करें तो फिर इधर भी मल्टीप्लाई करें, सेम एक्शन होता है। ये 3 3 से ख़त्म, जवाब आ गया 2 का x पावर 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनाब 2500 12 92 आ जाएगा, 2592 आ जाएगा। अब देखें 2 पे डिवाइड कर दें इसको दोनों साइड पे, 2 2 से खत्म, बाकी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 आ जाएगा। अगर हमारे पास x का स्क्वायर हो और इधर हम 36 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 36। जी आप में से किसी बंदे को सवाल से मना, ये बता दें। सर दोबारा समझा दो। जी मैं ये दोबारा समझाता हूँ। सवाल की ना जो पहली लाइन है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली लाइन बहुत अहम है। वो कहते हैं इफ़ ए नंबर। इफ़ ए नंबर का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी नंबर x y z कोई भी ले लें। मैंने उस नंबर को क्या लिया है? नंबर लेफ्ट x मल्टीप्लाइड बाई 2/3। 2/3 मीन 2/3। 2/3 से वो x, उस नंबर को हमने x लिया था, x से मल्टीप्लाई हो गया ऑफ इट्स सेल्फ, और अपने आप से भी मल्टीप्लाई। अपने आप कौन है? आप x है, तो x से भी मल्टीप्लाई, x 2/3 से भी मल्टीप्लाई, एंड ऑब्टेन्ड वैल्यू 864 बराबर है 864 के। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनाब x की पावर 2 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2 हो जाएगी, डिवाइड 3 आ जाएगा। 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई करें तो इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ 3 3 से ख़त्म हो गया, जहाँ बाकी बच गया 2x का स्क्वायर, और यहाँ बन गया 2592। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो x का स्क्वायर इक्वल टू 1296। 36 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से ख़त्म, x बराबर है 36। 36 का स्क्वायर लेंगे तो 1296 जवाब आता है। हाँ समझ आ गई? जी समझ आ गई? जी सर क्लियर है। एनी अदर क्लियर सर। स्क्रीन शॉट ले यार। जी सर ले लिए? जी सर। चलें जी आगे चलते हैं। वर्ल्ड मैप कल मैंने आपको पढ़ाया था। वर्ल्ड मैप के अंदर जनाब अच्छी तरह जानते हैं कि हमने वर्ल्ड मैप के अंदर जो है कॉन्टिनेंट सारे पढ़े, कॉन्टिनेंट के बाद ओशन पढ़े, ओशन के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और उसके साथ थोरेड जोन, टेम्परेट जोन, इंटार्कटिक सर्कल, और इसी तरह आर्टिक सर्कल हो गया। इन सब को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जनाब लैटिट्यूड लाइंस, और लैटिट्यूड लाइन के साथ हम जो है वो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन को। ठीक है, वर्ल्ड मैप की थ्योरी आज हम देखेंगे। एज रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन हो जाता आप बेफिक्र हो जाए, हम डेली 5 सवाल करेंगे, और हमने पूरी किताब में जितने सवाल मुझे सारे निकाल के कराने हैं। ठीक है, एज रिलेटेड हो गया, प्रोपोर्शन रिलेटेड हो गया, सारे सवाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
आप ये बताओ, आपको ये वाले जो सवाल मैंने समझाया समझ आ गए या नहीं है? अच्छा जी, ये वर्ल्ड मैप लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे कैमरे के मुताबिक ऊपर जा रहा था। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखें। देखिए जी, आपने ना यहाँ पे एक सीधी लाइन लगानी है और एक लाइन ऐसे लगा दें। ठीक हो गया? इस लाइन को जनाब यहाँ पे लगाएं, इस लाइन को यहाँ पे लगाएं, इस लाइन को यहाँ पे लगाएं और इस लाइन को यहाँ पे लगाएं। ठीक हो गया? तो ये मतलब आप जो वर्ल्ड मैप बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर आप जनाब जो हमारे पास मतलब है ज़मीन, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ज़मीन जो है वो क्या है, ज़मीन और जियाइड मीन गोल है। ठीक है? ये हमारे सामने क्या है, नॉर्थ है, हमारे बैक साइड में क्या है, साउथ है। इधर हमारे पास वेस्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास ईस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया? आप में से कोई ये बंदा बताया मुझे कि ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, और ये जो दरमियान में लाइन है इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ सर प्राइम मीडियम, और दूसरा वेस्ट ईस्ट वाली वो इक्वेटर है। इक्वेटर लाइन है, वेरी गुड। इक्वेटर लाइन जनाब याद रखिएगा, ये इक्वेटर लाइन है 0 लैटिट्यूड लाइन के ऊपर होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ये भी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। हम इधर से ऊपर जाते हैं तो ये टोटल 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री लैटिट्यूड। इधर ऊपर जाते हैं तो 90 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह इस साइड पे आते हैं तो 90 डिग्री लैटिट्यूड, और इधर से यहाँ पर आते हैं तो 90 डिग्री लैटिट्यूड। कितने कार्बन बना दिए मैंने? 4 कार्बन बना दिए। 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 360। 360 जो हमारे पास जो है ना, ये लॉन्गिट्यूड बनते हैं। ठीक है? 3, ये आपने यहाँ लिख लें, 360 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या फर्क है? एक आपने सुनी होगी लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन, HORI, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड लाइन, अच्छा जी, इसका एक और नाम भी है, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इसको। अब इक्वेटर लाइन से आपको क्या फील हो गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन या लैटिट्यूड लाइन, ये टोटल होते हैं 180 डिग्रीज। ठीक है? कितने होते हैं? 180 डिग्री। अच्छा, इसी तरह हमारे सामने वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं जी। सर, इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन? इमेजिनरी लाइन सर। नहीं, वो इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं ना। वो तो इक्वेटर लाइन को कहते हैं। हाँ, ये सारी इमेजरी लाइन ही है। ठीक है ना? ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, जी, जमीन पे लाइन लगी हुई थी नहीं सर? नहीं, ये ऊपर मतलब है इमेजरी लाइन है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो इमेजन की गई हो। ख्वाब में आपने सोचा कि मेरी जनाब वाला मरीम नवाज से शादी हो जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, पॉसिबल सर। वर्टिकल लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, ये जनाब इमेजरी लाइन है। तो इमेजन आपको मर्जी कर लें, जनाब उसाम अमेरिका के जो सदर है उसकी बेटी शादी करें, कोई रोक तो नहीं सकता इमेजन के। अब आप जो इमेजन कर रहे हैं, किसी को क्या पता क्या सोच रहे हैं दिल में। अच्छा जी, ये जो हमारे पास लाइन होती है ना, ये टोटल होती हैं, याद रखिएगा, 360 डिग्री। ठीक है? तो ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि वर्टिकल लाइन टोटल कितनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने इक्वेटर लाइन लिखा है। इट मीन कि वो इक्वेटर लाइन की तरह है। ये देखें, इस तरह बनी होगी। ठीक हो गया? अक्सर आपने किताबों में नक्शा देखा होगा, तो उस किताबों के अंदर आपका यही वाला नक्शा, इन लाइनों को जो बिल्कुल इक्वेटर लाइन की तरह होती हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होती है, उसको हम लैटिट्यूड का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी,
आपको मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड लाइन या वर्टिकल लाइन, इसको आपने जनाब यहाँ पे देने लाइन, एक लाइन यहाँ पर। इन दोनों का जो वक्फा होता है ना, ये होता है जनाब 20 डिग्री के ऊपर, ये भी 20 डिग्री। उसके बाद फिर 40 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। 40, 60, 80। अब ये वाला जो हमारे पास मतलब डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन के साथ जो है हम उसको क्या कहते हैं, मतलब है कि लॉन्गिट्यूड लाइन के साथ हमारे पास जो वो क्या कहते हैं जनाब अपना, अच्छा जी, अच्छा जी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। जी जनाब, आप बता दें, आप में से किसी बंदे को हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड लाइन या लॉन्गिट्यूड लाइन का पता ना चला, ठीक है सर 2 डिग्री क्या है? जी? 20 डिग्री जो आपने लिखा है। हाँ, 20 डिग्री जो होता है ना, ये याद रखिएगा, इस प्राइम मेरिडियन लाइन से इसका जो वक्त है ना 20 डिग्री है। इन दोनों का 20 डिग्री, 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 ठीक है। और इसी तरह इस साइड पे भी ये देखें 20, 40, 60, 80, 100, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इसी तरह इस साइड पे भी यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे जनाब ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे ये 80 हो जाएगा। इधर भी आपका ये 40, 60 और ये 80। यानी ये डिफरेंस है, यानी एक लाइन का दूसरी लाइन तक जो डिफरेंस है वो प्राइम मेरिडियन लाइन से आप मतलब बढ़ता जाएगा। वैसे आपस में जो इन लाइनों का अपना डिफरेंस है वो है हमारे पास कितना बड़ा, वो है हमारे पास टोटल 20 डिग्री का। अच्छा जी जनाब, आप देखें ये वाली हमारे पास ये जो एक लाइन बनी है, ये वाली जैसे बनी हुई है ना, इसमें लैटिट्यूड लाइन भी है, लॉन्गिट्यूड लाइन भी है। तो अब आपने ये लिखना है 1 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज इक्वल टू, ये होते हैं जनाब 69 माइल या फिर 111 किलोमीटर। इसी तरह 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 54.6 माइल्स या फिर 87 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना। अब क्या है भला, मतलब आपने यहाँ से इस साइड तक आना है ना, तो आपको 111 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, और आपने यहाँ से इधर जाना है ना, तो आपको 87 किलोमीटर करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब देखें हमारे सामने क्या है, पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान आप अक्सर देखते हैं ना 37 पॉइंट कुछ पे मौजूद है, तो अक्सर लिखा होता है तूल अर्ज बल्द, या तूल अर्ज बल्द होता है, दूसरा कौन होता है? अच्छा जी, कौन कौन सा है? तूल अर्ज बल्द और अच्छा जी। अब देखिए पाकिस्तान है 37 पे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ गया 40 आ गया, तो 40 से पहले 37 पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह ये लाइन होती है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो है, ये जो मतलब लाइन है उसको हम भला क्या कहते हैं? जी 49 जी जी, मतलब वो आप मालूम कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल आई थिंक बनती है ऑलमोस्ट कोई 39 पॉइंट कुछ पे बनती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं सर पाकिस्तान की। नहीं वो तो लाइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाउंड्री लाइन जनाब आप इधर साइड पे चले जाएं, आप बाउंड्री लाइन के साइड पे चले जाएं, यार वॉल्यूम म्यूट करें, आप बात सुनो। आप इस बाउंड्री लाइन से इस साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे एक आता है 49 पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन जब आप पहुँचेंगे, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन को कहते हैं। ये आप दूसरा नाम इसका भी ये लिखें, पैरेलल। जब आप इधर पहुँचते हैं 49, तो वहाँ पे कनाडा और अमेरिका यूएसए का वो बॉर्डर आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये देखें नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर यूरोप आता है। इस जगह पर यूरोप का लंदन जनाब यहाँ पे मौजूद है, और लंदन के शहर में एक वो है सिटी है जिसको हम कहते हैं GMT,
लंदन के अंदर एक दफ्तर है जीएमटी। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ पर पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है। अगर आप इस प्राइम मेरिडियन लाइन से इधर चलेंगे तो इस साइड पे प्लस होगा, अगर आप इस साइड पे चलेंगे तो माइनस होगा। यानी आप पेपर के अंदर ये सवाल आता है कि जीएमटी का जो है दी डायरेक्शन और नॉर्थ टू ईस्ट तो प्लस में होगी, नॉर्थ टू वेस्ट होगी तो माइनस में होगी। समझ आ गई? सर रिपीट कीजिएगा। ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन है। जी, ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन है। यहाँ पे यूरोप मौजूद है, यूरोप का अंदर लंदन, अच्छा यूके है, यूके का जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन। लंदन के अंदर एक जीएमटी का हेड क्वार्टर है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच टाइम मीन टाइम, जहाँ पे पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप इस पूरी लाइन से इस साइड पे टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जीएमटी प्लस लगेगा, अगर आप इस साइड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो जीएमटी माइनस लगेगा। पाकिस्तान का जीएमटी 5 है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे 5 घंटे उनसे आगे है इस टाइम से, इस साइड पे वो टाइम पीछे होगा। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम 10 घंटे आगे होगा, अगर आप यहाँ अमेरिका में पहुँच जाएँ तो इस टाइम से 10 घंटे पीछे होगा। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। जी समझ आ गई बात की? सर इंडिया का क्या होगा? इंडिया का जीएमटी प्लस 6 होगा? इंडिया का जीएमटी 7 तक पहुंचेगा, 6 पॉइंट कुछ होगा, या मतलब पाकिस्तान के साथ ही होगा। 1 घंटे का डिफरेंट है ना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 7, 5.5 है या 6 है, इसके करीब करीब है। जी जनाब, ये पॉइंट समझ आ गया, स्क्रीन शॉट लें। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आप स्क्रीन शॉट लें। सर हम ईस्ट से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। किस साइड से? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। नहीं, नॉर्थ से ईस्ट की जब जाना है और नॉर्थ से वेस्ट की जब जाना है। इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। ठीक है? कहने का मकसद ये है कि प्राइम मेरिडियन से अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में होगा, अगर आप प्राइम मेरिडियन से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वर्ल्ड मैप के अंदर जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड की अदर जो इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, तो आप जो है इसको लिखें। ये साउथ पे क्या होगा? साउथ पे क्या वैल्यू होगी? माइनस होगी ना, माइनस। साउथ पे नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ देखो ना, ये वाला जीरो लाइन पे मौजूद है। प्राइमरी लाइन जो है ना लॉन्गिट्यूड के 0 लाइन पे मौजूद है। आप यहाँ से इस साइड पे जाएंगे, ये यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस इस साइड में माइनस। ठीक है? जी जनाब बताएं, समझ आ गई बात की? स्क्रीन शॉट ले लिए? जी सर ले लिया। चले आगे चलते हैं। यार नसीम चेक करो व्हाइट बोर्ड कहाँ तक नजर आ रहा है कैमरे के अंदर? जी सर आपने दोनों लाइन लगाई है ना, ये सब पूरी नजर आ रहा है सर, जो अंदर ये दोनों लाइन लगाई है शैडो पे सर। अच्छा चले 1 मिनट, ये नजर आ रहा है? नहीं सर ये और नजर सर नहीं है। ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये वाला कैमरा पीछे करते हैं। अब देखें, ये वाला नहीं नजर रहा है? चल ठीक हो गया, अब हम पता चल गया हमने दरमियान में रहेंगे। सर बी नजर आ रहा है। चले जी ठीक हो गया। आगे लिखें वर्ल्ड मैप के अंदर ना, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लैटिट्यूड की। It is called horizontal, PARALLEL, horizontal parallel and called
IMAGINARY, एन इमेजिनरी लाइन। ठीक हो गया। जी जनाब, जो चीज़ रह जाएगी ना मैं वो बताऊंगा आपको। आप ये बताइएगा मुझे कि इक्वेटर लाइन जो है वो कौन सी डिग्री पे मौजूद है? 5 पे है, 6 पे है, 7 पे? जी कितने? 0। अच्छा जी। और लैटिट्यूड जो है वो जनाब इक्वेटर लाइन पे इक्वल है या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन की इक्वल है? जी 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 इक्वेटर लाइन पे, ठीक है। NORTHERE, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, SEPHE, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर separated by इक्वेटर लाइन। ये समझ आ गई बात की? हमारे पास जमीन इस तरह मौजूद है ना गोल, ये दरमियान में जो है इक्वेटर लाइन है, इस साइड पे ये नॉर्थ है, इस साइड पे ये साउथ है, तो ये दरमियान में जो है एक दूसरे को जुदा करता है, सेपरेटेड करता है। ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मैंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं पढ़ाया, ठीक है? ये जो हमारे पास, सॉरी यार ये थोड़ा गलत लिखा है। अच्छा जी, देखिए जी हमारे सामने साउथ और नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। आप ये बताएं जब हम यहाँ 0 से चलते हैं यहाँ तक पहुँचते तो कितने डिग्री हो जाता है लैटिट्यूड? एनीवन? 90 डिग्री। अब ये आप नहीं लिखना है यहाँ पे। North pole is 90 degree in north and south pole is 90 degrees is in south। ये यहाँ से आप जाते हैं 90 डिग्री साउथ पोल, इधर जाते हैं 90 नॉर्थ पोल 90 डिग्री, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, the distance from south pole and north pole is, distance from south pole and north pole is called latitude। कैसे भला? ये देखें यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है लाइनों के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है? लैटिट्यूड। और अगर मैं ये वाला डिफरेंस यहाँ पे W लगा दूँ और यहाँ पे ईस्ट लगा दूँ, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा भला? वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया? इक्वेटर लाइन जो है, मैंने आज सवाल दिया है पेपर के अंदर भी, आपको जो आप टेस्ट लिया था उसके अंदर बताया था कि इक्वेटर लाइन जो है कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है। जी जनाब, को नया स्टूडेंट बताया कि कॉन्टिनेंट कितने कॉन्टिनेंट से गुजर है?
जी 3 से सर एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जी साउथ अमेरिका। ठीक हो गया, चले ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी, जब हम अफ्रीका के अंदर यहाँ से गुजारते हैं ना उसको, यहाँ पे एक रिवर आता है और एक मुल्क का नाम भी है। कांगो रिवर जो है ना, उसको 2 बार जो है मतलब है वो करता है, इक्वेटर पास करता है। लिखें द कांगो रिवर, द कांगो रिवर passes the equator twice। कैसे बना, मैं बताता हूँ आपको। दरिया जो है ना वो इस तरह बना हुआ है, ये लाइक दैट, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये लाइन जा रही है, ठीक है। दरिया कैसे बना हुआ है कि यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, तो दरिया जो है ना इस तरह बना हुआ है, मतलब इस तरह बना हुआ है, तो इस तरह वो गुजर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो 2 बार जो है ना उसको क्रॉस करता है। कांगो रिवर की जो शेप है वो स्नेक शेप है, दैट कैसी शेप है? स्नेक शेप है, स्नेक। स्नेक शेप। जी सर, ये सांप की तरह है। नहीं, वो इस तरह नहीं है यार, इस तरह बना हुआ है। वो तो सांप की तरह जो है ना वो है अपना साउथ अमेरिका में चाइल्ड, ठीक है। नो सर, मैं कंफर्म सर, आई एम श्योर कांगो रिवर ही है। अच्छा अच्छा जनाब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और लिखिए। हमारे पास ये वाला लाइन होती है ना मुकम्मल तौर पे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है। ये फासला और ये फासला कितना है? ये फासला यानी ये हमारे पास नॉर्थ पोल का फासला हो गया, ये साउथ पोल का फासला हो गया। ये फासला भी पेपर में आता रहता है, लिखें द डिस्टेंस of the equator, the distance of the equator either of the poles is 10,002 किलोमीटर, ठीक है। ये आपने याद रखिए, यानी ये वाला फासला भी 10,002 किलोमीटर है और ये वाला फासला भी 10,002 किलोमीटर है। स्क्रीन शॉट लें। ये 10,000 हो गई या 1,000 की वजह? नहीं 10,000, 10,002 किलोमीटर। जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो टोटल हो गया 2004। जी टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 2004 किलोमीटर। जी बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस ना बनेगा 20,004 किलोमीटर, ठीक है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे हमारे सामने है ना, यहाँ से सऊदी अरब, यहाँ से सऊदी अरब हमारा दूर कितना वाला 7,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो सऊदी अरब के बाद आपको पता है ना, फिर आगे वो आता है जनाब वाला शाम आ जाता है, शाम के बाद जो है इसराइल आ जाता है, उसके बाद आगे फिर यूरोप शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यूरोप के बाद एंड है दुनिया का, उसके बाद फिर दूसरी साइड शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पर कि ये है पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे चाइना मौजूद है, ऐसे जितना भी मतलब ऊपर है मुझे।
यहाँ पे हम यहाँ पाकिस्तान के साथ यहाँ पे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ये ईरान है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये चाइना, ये इंडिया। ठीक हो गया। इधर जनाब सारे सेंट्रल एशिया के ममालिक आ जाते हैं। ईरान के बाद यहाँ पे अगला मुल्क जो आता है वो इराक आता है। ठीक है, इराक के बाद फिर एक और मुल्क आता है यहाँ पे, आई थिंक यार शाम आता है, कौन सा, अच्छा सीरिया आता है, शाम आता है। उसके बाद फिर ये इधर करवट लेते हैं ज़मीन, इस तरह। यहाँ पे जनाब आपको पता है कुवैत मौजूद है, यूएई मौजूद है, ओमान मौजूद है, क्या नाम है जनाब, सऊदी अरब के साथ एक मुल्क है ओमान, यमन मौजूद है। इस साइड पे जनाब इंडियन ओशन है, इस साइड पे रेड सी है। ये सऊदी अरब है। ये क्या है भला? ये सऊदी अरब है। यानी अगर आप इधर से पैदल जा सकते हैं, लोग पैदल जाते हैं हज करने के लिए, अभी भी जाते हैं जो इस्तात रखता हो। पाकिस्तान से आप सऊदी अरब जाते हैं ना, 7000 किलोमीटर सफ़र है। कितना? 7000 किलोमीटर। चाइना के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक याद रखिएगा 7500 किलोमीटर सफ़र है। कभी आपने सोचा इतना बड़ा मुल्क है चाइना? जी बात समझ आ गई जनाब? स्क्रीन शॉट लें। पाकिस्तान से आप सऊदी अरब जाते हैं, पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं 7000 किलोमीटर का सफ़र है। चाइना का एक बॉर्डर जहाँ जो पाकिस्तान से लग रहा है ना, इस ये एंड है, यहाँ से आप इस कोने तक जाए ना 7500 किलोमीटर फासला है। इतना बड़ा मुल्क है। मतलब क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सारे मुल्क मिले तो एक चाइना बनता है। ये ना मतलब है, आप ये चाइना को ऐसा मुल्क ना समझें। और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें हमारे लिए गिफ्ट है कि जनाब चाइना हमारा इंतहाई मुखलिस और अच्छा दोस्त है। मतलब ये नहीं कि वो अपने मतलब तक है, मतलब उसका भी है वैसे। मतलब क्या है, क्योंकि उसको इंडिया से डर है और चाइना को ये पता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जब तक फतह ना हो पीछे नहीं हटते। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया? जी सर, सेंड कर दिया। आगे लिखिए। और चाइना आप ये देख लें कि आप एक आईडी कार्ड, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको। चाइना ने कितनी सहूलत दी है पाकिस्तान को कि आप आईडी कार्ड के जरिए चाइना फिर के आ जाए भाई। और कितने पता नहीं फैसलपुर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ जोन्स। आवर अर्थ इज divided into 3 climate zone। कौन कौन से? नंबर 1 TORRI टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल। ठीक समझ आ गई जी? आप में कोई क्लास में बंदा मौजूद है जिससे मैं पूछूं इसकी डेफिनेशन बता दें टोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन की। ये कौन कौन सा एरिया को हम कहते हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर का जो के दरमियान में जो होता है ना एरिया, उसको। वेरी गुड। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वेयर द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द सेम पॉइंट ओवर द ईयर कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन या टोरेड जोन। ठीक हो गया? तो ये जनाब हमारे पास मतलब है कि एक टाइम जोन है और इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। नंबर 2 टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन नंबर 3, POLAR, पोलर जोन, या इसको फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, FRIGID, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन आपको मैं ऑलरेडी एक नक्शे के मुताबिक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पेपर के अंदर ये सवाल इस तरह बन के आ जाता है कि जनाब ये जो हमारे पास चीज़ है इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ये आपको आराम से जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट टोरेट जोन और ट्रॉपिकल जोन के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो टेम्परेट जोन आ जाता है, और टेम्परेट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो फिर पोलर जोन आ जाता है। तो इट मीन आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया। इक्वेटर तक सर तकरीबन टॉरेट बन जाता है, इक्वेटर के साथ साथ वाले। जी मेरी बात सुन लें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें हमारे सामने ये है इक्वेटर लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको खत्म कर दें, ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। कौन सा नंबर 1 जी, ठीक है। उसके बाद हम ये लगा देते हैं इधर और इधर ये लगा देते हैं, ये हमारे पास नंबर 2 हो गया, ठीक। ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। जी जरा समझ आ गई बात की। जी जनाब स्क्रीन शॉट लें। तो हमारा वर्ल्ड मैप ना ख़त्म हो गया है। मतलब कल हमारा मंगल है। मैं आज आपको ना टाइम टेबल भी शेयर करता हूँ। आज हमारी आखिरी क्लास थी फ्री, तो आप जितने भी लोग मौजूद हैं क्लास के अंदर या जो ऐड हो चुके हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लास के अंदर 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते और क्लास के अंदर एब्सेंट रहते हैं। तो फिर जब वो टेस्ट रिज़ल्ट आता है तो फिर उनका नाम नहीं होता। तो फिर मैं उनको ना उनके रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, ये देखें आपने टेस्ट नहीं दिए थे, ये आपने क्लास नहीं ली थी, हमारे पर रिकॉर्ड मौजूद है आपका। तो फिर वो कहते हैं हाँ सर मैंने ली तो नहीं थी। फिर भाई देखें आपने पैसे भरे हैं तो आपको क्लास भी लेनी पड़ेगी और एक जिम्मेदारी होती है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने उधर एक MPhil फाइनेंस में एडमिशन लिया हुआ है और एंड चल रहा है, और यकीन करें कि मेरे पैसे फंसने की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरा कोई इरादा भी नहीं था। तो आपने जनाब वाला जो बंदे फीस नहीं देते ना वो कभी भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं बस कोई बात नहीं जाने दो आले से। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो बंदा कंटिन्यूसली मेहनत करता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता, उसकी जो है टेस्ट भी पास हो जाते हैं, जॉब भी लग जाती है। स्क्रीन शॉट ले लें। तो मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट का डाटा भी भेजता हूँ। कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अपना कॉन्टिनेंट एशिया को या फिर अफ्रीका को, इनमें से, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा बनेगा और कौन सा मुल्क कहाँ पे मौजूद है उसकी पूरी थ्योरी पड़ेगी। हर मुल्क का कॉन्टिनेंट, करेंसी, उसके माउंटेन रेंजेस, लेक्स, उसके कोई प्रेसिडेंट, उसकी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछी जा सकती हो या एक एक मुल्क की आपस में लिखेंगे, ताकि आपको जो है जब सेशन आपका ख़त्म हो तो आपको ये ना कुछ शिकवा के सामने कोई चीज़ छोड़िए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल हमारा इंग्लिश के ऊपर जो तहसीलदार की क्लास ले रहे हैं, जब हमारी क्लास का बिल्कुल एंड होगा तो 15 से 20 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट क्लास ख़त्म होने के, यानी 9:30 से 10 के दरमियान, उस वक्त जनरल नॉलेज वाले क्लास को लेफ्ट कर देंगे। बाकी सिर्फ ऐसे वाले तहसीलदार वाले क्लास में रहेंगे। कल इंशाल्लाह मैडम जो है वो आपको इंग्लिश ऐसे के बारे में, वो टोटल उन्होंने 5 लेक्चर देने इंग्लिश ऐसे के ऊपर, 5 लेक्चर देने कंपोजिशन के ऊपर। उसके अंदर वो आपको हर टॉपिक ऐसे बताएंगे कि कौन कौन सा आपने ऐसे बनाना है, और हर ऐसे के आपको आउटलाइन बताएंगे, ठीक है। और फिर आपने चेक करवाना है उनके डायरेक्ट उनके नंबर पे आपने लिख के सेंड करोगे, आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जो आप ऐसे इंग्लिश में बनाएंगे वही आप उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, उसी की आप हेडिंग उर्दू में बनाएंगे। तो आप समझे वो क्या कहते हैं कि एक तीर दो शिकार, तो दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जी जनाब, आप में किसी कोई सवाल पूछना हो तो हमारा ये आखिरी फ्री क्लास थी, ख़त्म हो गई। अगर आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं।